किसान भारत के इस बेहतरीन पेशकश में तो ज्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए सीधे बढ़ेंगे मुद्दे की ओर। झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद में बदलता दिखाई दे रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। आंदोलन कई दिनों से जारी है और सोमवार 10 अगस्त को छात्रों ने झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान किया और विधानसभा की ओर से बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस की कार्रवाई में लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस जैसे उपायों के इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आई है। अब इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना गलत है। उन्होंने झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए करने की बात कही। राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय सामने आई है जब रांची में छात्र विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बन गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर झारखंड के छात्र इतने लंबे समय से सड़कों पर क्यों हैं? इसकी जड़ सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों में है। प्रदर्शनकारी छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में संबंधित परीक्षा को लेकर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच, भर्ती प्रक्रिया में सुधार और आयोगों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक छात्र विशेष रूप से 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच या राज्य से बाहर के सेना निर्मित हाई कोर्ट जजों की समिति से भी जांच की मांग पर जोर दे रहे हैं। यह आंदोलन अचानक एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। छात्रों का विरोध कई दिनों से चल रहा है और सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के कई दौर भी हुए हैं और रिपोर्ट के अनुसार छठे दौर की बातचीत के बाद भी छात्रों और सरकार के बीच बहुत कुछ अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। सबसे बड़ा मतभेद जांच की मांग को लेकर बताया जा रहा है। छात्र सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच चाहते हैं, जबकि सरकार ने अपनी तरफ से अन्य जांच और कानूनी प्रक्रिया के जरिए मामले को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसी असहमति ने आंदोलन को और लंबा कर दिया है। सरकार का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के मुद्दे पर बातचीत और पारदर्शिता की बात कही है। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और समाधान बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री का संदेश ये रहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से होना चाहिए, न कि टकराव के जरिए। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो छात्रों की मांगों और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच ऐसा रास्ता निकाले जिससे आंदोलन खत्म हो सके और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भरोसा भी कायम हो। दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि उनके भविष्य का है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार कई वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठने या कथित अनियमितताओं की शिकायत सामने आने पर उनके सामने सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि समय, मेहनत और करियर का सवाल खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि वो छात्र इस मामले में सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि स्पष्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा तभी बनेगा जब शिकायतों को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच मिलेगी। आंदोलन का एक अहम चेहरा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी बने हुए हैं। 10 अगस्त को वो छात्रों के विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार चल रहे अनशन के कारण वो एम्बुलेंस से आंदोलन स्थल तक पहुंचे और छात्रों के साथ मार्च में शामिल हुए। इससे ये संकेत भी मिलता है कि आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है और इसे राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी मिल रहा है। महतो ने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। 10 अगस्त को आंदोलन ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च शुरू किया। प्रशासन ने पहले ही विधानसभा क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। बैरिकेडिंग और प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए थे ताकि प्रदर्शनकारी विधानसभा परिसर तक न पहुंच सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र आगे बढ़े और कई जगहों पर बैरिकेडिंग हटाने या पार करने की कोशिशें हुई और इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें सामने आई। पुलिस कार्रवाई के बाद विवाद और बढ़ गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर ज़्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। कुछ घायल छात्रों ने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाए और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। वहीं पुलिस का कहना है कि भीड़ में कुछ लोग किसी भी तरह की बातचीत सुनने को तैयार नहीं थे और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े। यानी अब विवाद सिर्फ भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई भी इस पूरे मामले का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इसी संदर्भ में राहुल गांधी का बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
राहुल गांधी ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ बल प्रयोग को गलत बताया है और सरकार से उनकी बात सुनने की अपील की है। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी के बीच गठबंधन की राजनीति है। ऐसे में राहुल गांधी का छात्रों के पक्ष में खुलकर बोलना राज्य सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान को छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संदर्भ में रखा है। इस पूरे मामले में अब 3 पक्षों की भूमिका अहम हो गई है: छात्र, झारखंड सरकार और विपक्षी राजनीति। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों का स्पष्ट और स्वतंत्र समाधान हो। सरकार का कहना है कि वो बातचीत और प्रक्रिया के जरिए मामले को सुलझाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अधिकार से जोड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से कोई ठोस रास्ता निकलेगा? क्या जांच की मांग पर सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच सहमति बनेगी? क्या भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे सवालों का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे उम्मीदवारों का भरोसा वापस लौट सके? और क्या आगे होने वाले विरोध प्रदर्शनों में टकराव की स्थिति को टाला जा सकेगा? क्योंकि ये मामला सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी की एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे हजारों युवाओं की उम्मीदें और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाए गए वर्षों का सवाल है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण होती है, और अगर उम्मीदवारों को प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहेगा तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए फिलहाल ज़रूरत टकराव बढ़ाने की नहीं, बल्कि संवाद का रास्ता मजबूत करने की है। सरकार को छात्रों की मांगों पर स्पष्ट जवाब देना होगा और छात्रों को भी अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखने का रास्ता बनाए रखना होगा। राहुल गांधी के बयान ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा में जरूर ला दिया है, लेकिन इस विवाद का वास्तविक समाधान तभी होगा जब छात्रों की मुख्य मांगों, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही पर ठोस फैसले सामने आए। राज्य की सड़कों पर जारी यह आंदोलन अब झारखंड सरकार के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं रह गया है, ये युवाओं के भरोसे, सरकारी भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता और सरकार की संवाद क्षमता की भी परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिनों में सबसे अहम यही होगा कि सरकार और छात्र संगठन बातचीत की मेज पर लौटते हैं या आंदोलन और टकराव का रास्ता आगे भी जारी रहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद की। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के आंदोलन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर चल रहा सियासी घमासान अब सदन के भीतर बड़ी बहस की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सदन में जवाब देंगे। सरकार की इस घोषणा को संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में आए और छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर सरकार का पक्ष रखें। विपक्ष खासतौर पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और इस दौरान इस्तेमाल किए गए पैलेट गन को लेकर सवाल उठा रहा है। इसके अलावा बिहार में परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर AK-47 के इस्तेमाल का भी मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाली छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि संसद में विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। और विपक्ष का कहना है कि जब मामला कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित शाह को सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अमित शाह के बयान की मांग कर चुके हैं। राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि सरकार छात्रों के आंदोलन से जुड़े हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है और अमित शाह पूरी बहस का जवाब देंगे। यानी सरकार ने विपक्ष की उस मुख्य मांग को स्वीकार कर लिया है जिससे गृह मंत्री से सदन के भीतर जवाब देने की मांग की जा रही है। हालांकि इसके साथ सरकार ने विपक्ष के सामने एक शर्त भी रखी है, सदन की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि अगर अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए आएंगे तो विपक्ष को सदन में मौजूद रहकर उनकी बात सुननी चाहिए और हंगामा नहीं करना चाहिए। यहीं से इस पूरे विवाद का दूसरा बड़ा पहलू सामने आता है। संसद में लगातार हो रहा हंगामा। पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन का मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है, लेकिन कई बार विरोध और नारेबाजी के कारण कार्यवाही बाधित हुई है। सरकार का तर्क है कि अगर विपक्ष वास्तव में छात्रों के मुद्दों पर जवाब चाहता है तो सरकार ने अब चर्चा का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में सदन को चलने देना चाहिए ताकि सरकार अपना पक्ष रख सके और विपक्ष भी अपने सवाल सामने रख सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सिर्फ चर्चा की घोषणा पर्याप्त नहीं है। विपक्ष चाहता है कि सरकार छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर
स्पष्ट जवाब दे और ये बताए कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किन परिस्थितियों में बल का इस्तेमाल किया। विपक्ष का सवाल ये भी है कि क्या प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल की गई कार्रवाई जरूरी और अनुपातिक थी। इसी मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया है। इस विवाद की पृष्ठभूमि में छात्रों का आंदोलन है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। आंदोलनकारियों की मांग है कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई ने इस पूरे मामले को सिर्फ परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहने दिया। अब ये छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार, पुलिस की भूमिका और सरकार की जवाबदेही से भी जुड़ गया है। सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे छात्रों के आंदोलन से जुड़े सवालों का राजनीतिक और प्रशासनिक जवाब देना है, तो दूसरी तरफ संसद में चल रहे गतिरोध को भी खत्म करना है। अगर अमित शाह सदन में विस्तार से सरकार का पक्ष रखते हैं तो सरकार के पास विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का मौका होगा। वहीं विपक्ष के पास भी सरकार से सीधे सवाल पूछने का अवसर होगा। ऐसे में ये बहस सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि पुलिस कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों की शिकायतों के समाधान तक जा सकती है। यहाँ किरेन रिजिजू का बयान भी राजनीतिक रूप से अहम है। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री जवाब देने वाले हैं तो विपक्ष को सदन में मौजूद रहना चाहिए। यानी सरकार अब गेंद विपक्ष के पाले में डाल रही है। सरकार का संदेश साफ है कि भैया हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो आप क्यों नहीं तैयार हैं। और अगर हम चर्चा करेंगे, यानी जब अमित शाह चर्चा करेंगे, तो कोई भी विपक्षी नेता सदन छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल सरकार ने संकेत दे दिया है कि अमित शाह संसद में छात्रों के आंदोलन पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही मांगों को स्वीकार करने के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि अमित शाह सदन में क्या कहते हैं और विपक्ष उस जवाब पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है। क्या इससे संसद का गतिरोध खत्म हो जाएगा? क्या छात्रों के सवालों का ठोस जवाब मिलेगा? और क्या सरकार पुलिस कार्रवाई पर अपनी स्थिति साफ करेगी? इन सवालों के जवाब अब संसद की अगली बहस में सामने आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की ही। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार को उस वक्त और उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए। पिछले 17 दिनों से जारी इस आंदोलन के दौरान छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। रास्ते में बैरिकेडिंग, कटीले तार और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और कई जगहों पर पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान छात्रों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित सुरक्षा घेरे के आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने अब परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मूल मुद्दे के साथ साथ पुलिस कार्रवाई को भी आंदोलन का बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसी बीच आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर एक गंभीर दावा सामने आया है। प्रदर्शनकारी छात्र तुषार ने न्यूज एजेंसीज को बताया कि एक ऐसा आंसू गैस का गोला दिखाया जिसके बारे में उसका दावा है कि वो एक्सपायर हो चुका था। छात्र के मुताबिक ये गोला उसके पैर के पास गिरा और उसके बाद भी पैर में जलन महसूस होती रही। आपको बताएं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो ये गोले दिखाए गए उसमें निर्माण वर्ष 2019 और एक्सपायरी वर्ष 2022 दर्ज था। अब छात्र का आरोप है कि पुलिस ने इसी तरह के एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर छोड़े। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि रिपोर्ट में नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल इसे प्रदर्शनकारी छात्र का आरोप ही माना जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आंसू गैस का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इसके इस्तेमाल में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद ज़रूरी माना जाता है। अगर वास्तव में कोई एक्सपायर्ड गोला इस्तेमाल हुआ है तो उसकी सप्लाई, स्टोरेज और इस्तेमाल की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन केवल किसी गोले पर लिखी तारीख के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना भी जल्दबाजी होगा कि पुलिस ने जानबूझकर एक्सपायर्ड सामग्री का इस्तेमाल किया। इसके लिए प्रशासन की ओर से स्पष्ट जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण जरूरी होगा और यही वजह है कि इस मामले में अब सिर्फ आरोप और राजनीतिक बयान नहीं बल्कि तथ्यात्मक जांच भी अहम हो गई है। रांची में सोमवार को हालात उस समय और तनावपूर्ण हुए जब छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रशासन ने विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर कटीले तार समेत कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की थी और रिपोर्ट के मुताबिक कई जगह छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि वो अपनी मांगों
को सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और अब इस टकराव के कारण आंदोलन का दायरा और बढ़ गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पुलिस कार्रवाई पर बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनर और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है और अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। महतो पिछले कई दिनों से छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और विधानसभा मार्च में शामिल भी हुए हैं। दरअसल छात्रों का मूल विवाद जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही और इससे हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। सोमवार को विधानसभा घेराव उसी आंदोलन का सबसे बड़ा चरण बन गया और इसी बीच घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आया। रिपोर्ट के मुताबिक कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के मामले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते को राज्य सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पर 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल के उससे ठेकेदारी देने का मामला जुड़ा हुआ था और इसी से जुड़े सवालों को लेकर पूछताछ हुई थी। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब हजारों छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। इससे छात्रों की उस मांग को भी बल मिला जिसमें वो परीक्षा प्रक्रिया की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्रों और सरकारों के बीच बातचीत का रास्ता कैसे खुलेगा। अगर परीक्षा से जुड़े आरोपों की जांच आगे बढ़ती है तो सरकार के सामने छात्र का भरोसा बहाल करने की चुनौती होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों के सामने भी ये जिम्मेदारी होगी कि आंदोलन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहे ताकि असली मुद्दा राजनीतिक टकराव में न दब जाए। रांची की सड़कों पर हुआ यह टकराव अब सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं रह गया। ये भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता, छात्रों के भविष्य, पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही चारों सवाल को एक साथ सामने ला चुका है। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों का दावा भी इस विवाद का नया पहलू है, लेकिन इस दावे पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। फिलहाल छात्रों का आंदोलन जारी है और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सड़क पर बढ़ते तनाव को बातचीत की मेज तक कैसे लाया जाए। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ हुसैन अता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंडअप। आज शुरुआत होगी टीम इंडिया से, जहां श्रीलंका दौरे से पहले सरफराज खान की करीब 2 साल बाद टीम में वापसी हुई है। इसके बाद बात होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए प्रैक्टिस मैच की, जहां टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और मोहम्मद सिराज ने